अब हम केस 4 पढ़ते हैं। केस 4 में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग इन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि हमारे पास रेलगाड़ी जैसे होती है, ट्रेन जैसे होती है, जैसे एक पहली ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, इन दोनों की अपनी अपनी कोई लेंथ होगी। आप समझ सकते हैं इन दोनों की अपनी अपनी कोई लेंथ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहली ट्रेन की लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी ट्रेन की लेंथ है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे होंगे तो इनको अपनी लेंथ को भी ओवरकम करना होगा या फिर ओवरटेक करना होगा। यानी इनकी जो डिस्टेंस होगी ना, उसमें कहीं ना कहीं इनकी लेंथ का भी एडिशन किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से इसको आराम से समझेंगे हम। अ ट्रेन बी स्टार्ट्स, एक ट्रेन बी है, वो स्टार्ट करती है एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रेन बी हमने यहाँ पर शो कर रखी है। ट्रेन बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है एंड ओवरटेक्स इन 50 सेकंड। इसको 50 सेकंड लगते हैं ओवरटेक करने में। 50 सेकंड कब लगेंगे आप जरा इमेजिन कर पाओगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स वाली डिस्टेंस भी इसको कवर करनी है, प्लस इसकी लेंथ भी कवर करनी है और ख़ुद की भी लेंथ कवर करनी है। यानी इतनी डिस्टेंस को, यानी एक्स प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, इन तीनों डिस्टेंस को उसको ओवरटेक करना है, तब जा करके ओवरटेक कर पाएगा 50 सेकंड में। क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ट्रेन्स। ट्रेन के बीच का सेपरेशन पता करना है। ट्रेन के बीच का सेपरेशन कितना है? ट्रेन के बीच का सेपरेशन ये एक्स से शो कर रखा है, ये वाला सेपरेशन हमको पता करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें क्या लगाना पड़ेगा इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हमें एक ऑब्जर्वर मान लेना है, क्योंकि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, दोनों ट्रेन्स चल रही हैं, तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को ऑब्जर्वर मान लिया। जब ए को ऑब्जर्वर मान लिया तो ए को हमें रोक देना है। रोकने का मतलब है इसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है और रिलेटिव ही एक्सेलरेशन निकालना है। तो यू बी ए, जिसको ऑब्जर्वर लिखा जाता है, आपको पता है ऑब्जर्वर वाली चीज़ को हम लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, ए को मैंने बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, ए को बाद में लिखने का मतलब है ये हमारा ए ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो यू बी ए क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन बी ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बी माइनस एक्सेलरेशन ए। अब यहाँ पर देखो आप, यू बी माइनस यू ए, तो यू बी को रखो आई कैप जे कैप के हिसाब से। तो वेलोसिटी हमारे पास इसकी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। तो बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आई कैप में, माइनस 20 इसकी है ए की भी, तो ए की भी हमने यहाँ पर रख दी और इन दोनों का आंसर कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन ए बी माइनस ए करेंगे। ए बी कितना है, ए बी हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप में, और इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो हमारे पास कितना आ गया, प्लस 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि अब हम नया डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हम इस रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन को यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखो हमारे हिसाब से ए क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया। हमें सिर्फ बी की वेलोसिटी और बी का एक्सेलरेशन नोट डाउन करना है। बी की वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 0, क्योंकि बी की वेलोसिटी कितनी निकल के आई, रिलेटिव वाली 0 निकल के आई, और बी का एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया। क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी ओवरटेक करने में इसको 50 सेकंड लगे। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन बना दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। देखो तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस 800, यू कितना है, 0 है, देखो। ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 1 इंटू 50 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 450 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ईजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा।